जब व्यक्ति उम्मीद करता है ना, तब वह न चाहते हुए भी पॉजिटिव सोचने लग जाता है। उम्मीद एक पॉजिटिव फीलिंग है जो हमेशा कुछ अच्छा होने को बढ़ावा देती है। आपको भी अपनी उम्मीद को कभी खोना नहीं चाहिए। जो भी आप काम करते हो उसके लिए उम्मीद अवश्य करें और अच्छी उम्मीद अवश्य करना ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कन्या राशि पर आधारित है और यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अप्रैल 2021 में 5 ग्रह राशि बदलने वाले हैं। उन सभी ग्रहों का इम्पैक्ट राशिफल पर क्या पड़ेगा ये भी आपको बताऊंगा और गोचर के अनुसार अप्रैल 2021 में आपकी लाइफ में क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है उसकी संभावनाओं पर विचार करेंगे। मासिक राशिफल के हर विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है वो होता है आपकी इनकम, आपका गेन, आपका प्रॉफिट और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट या धन और संपत्ति के बारे में। तो आइए उसका विश्लेषण करें। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है जो कंटिन्यू 54 घंटे के बाद में निरंतर बदलता रहता है एक राशि से दूसरी राशि में। और इस राशि पर शनि की दृष्टि है, शनि की शत्रु दृष्टि है। ऐसी स्थिति में शनि का नेगेटिव प्रभाव आपको अपनी इनकम में देखने को मिलेगा। 6 अप्रैल तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। बृहस्पति यहाँ पर अपनी उच्च राशि को देखते हैं, लेकिन 6 अप्रैल को बृहस्पति जब कुंभ राशि में चले जाएंगे तो उनकी दृष्टि चेंज हो जाएगी और फिर ऐसी स्थिति में बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके कैरियर भाव पर, राशि से 12th हाउस पर और धन और संपत्ति भाव पर पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर इंप्रूवमेंट हासिल होगा या वहाँ पर सक्सेस मिलेगी, पॉजिटिविटी ज़्यादा आएगी। ऐसी स्थिति में अप्रैल 2021 में आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा अपनी इनकम को लेकर के, अपने कामकाज को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के। यहाँ पर आपका लेग पुलिंग ज़्यादा होगा। हर कामकाज में आपको बाधा दिखाई देगी और हर कामकाज लेट लतीफ़ी के साथ में पूरा होगा। फॉल्स एलिगेशन लगेंगे, व्यर्थ की बहसबाजी से संबंधित या फिर बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो संतुष्टि प्रदायक नहीं मिलेगा। आप अपने रिजल्ट से, इनकम से, गेन से, एप्रिसिएशन से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में आप शनि से संबंधित उपाय करेंगे तो राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि शनि राशि से 5th हाउस में आकर के लाभ भाव पर दृष्टि हो रही है और साथ ही साथ 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव जो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है वहां पर शनि की दृष्टि होने से आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। और यों भी राशि से 5वें भाव में शनि रिसोर्सेज ऑफ इनकम को कम कर देता है। फाइनेंशियली व्यक्ति को संतुष्टि कम मिलने लगती है, उसके एक प्रकार से रिसोर्सेज में असंतुष्टि आ जाती है या रिसोर्सेज कम होने लगते हैं, आमदनी के जरिए कम हो जाते हैं। अप्रैल 2021 में आप में से जो भी लोग जो कांच से संबंधित काम करते हैं, लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, अर्थात जो लोग कोल्ड ड्रिंक का, मिनरल वाटर का, दूध से संबंधित, केमिकल से संबंधित, इत्र से संबंधित, परफ्यूम से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों को बहुत सावधान रहना होगा, अन्यथा उनको लॉस ज़्यादा मिलेगा, नेगेटिविटी ज़्यादा मिलेगी। सेकंड चीज़, जो लोग भी मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज या लॉजिस्टिक एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित, ऑटोमोबाइल और स्पेस पार्ट से संबंधित काम करेंगे, उन लोगों को भी संघर्ष ज़्यादा देखने का मौका मिलेगा, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में है, मार्केटिंग के सेक्टर में है, जो लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित शूटिंग, शटिंग का काम करते हैं, ड्रेस मटेरियल का काम करते हैं, म्यूजिक से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों को राहत मिलेगी। वो लोग संतुष्ट रहेंगे, उनका कामकाज बढ़ेगा। आइए अब बात करें धन और संपत्ति की या इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, राशि से 7वें भाव में है। यहाँ पर शुक्र शुभ नहीं माना जाता है, चाहे शुक्र उच्च राशि का है, चाहे शुक्र भाग्य का अधिपति, एक त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, लेकिन शुक्र राशि से 7वें भाव में शुभ रिजल्ट नहीं देता है। राशि से 6th, राशि से 7th और राशि से 10th हाउस में शुक्र
पॉजिटिव नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर शुक्र से संबंधित कमजोरी मिलेगी। लेकिन बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को कुंभ राशि में आकर के सेकंड हाउस पर दृष्टिपात करेंगे तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट में आपको राहत मिलेगी, या ये बोल सकते हैं नेगेटिव कंडीशन से कुछ % तो आपको राहत मिलने वाली है। शुक्र जब चेंज हो जाएंगे 10 अप्रैल 2021 को, तो आपको इन्वेस्टमेंट में शुक्र से भी राहत मिलेगी। 6 अप्रैल को बृहस्पति की दृष्टिपात करने से वहाँ से राहत मिलेगी, और साथ ही साथ शनि की जो दृष्टि है अपनी उच्च राशि पर, उससे भी आपको इन्वेस्टमेंट में राहत मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मेटल्स में या क्रूड ऑयल में, लॉजिस्टिक में या पेट्रोलियम प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन लोगों के लिए ये स्थितियां काफ़ी बेटर है, या उनको गेन ज़्यादा मिलेगा, सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट के थ्रू, उनको फाइनेंस कंपनियों में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, स्टील की कंपनियों में, मेडिकल की कंपनियों में, या केमिकल से संबंधित कोई कंपनियां हो सकती है, उनकी स्थिति में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। और साथ ही साथ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना कमोडिटी के थ्रू, और साथ ही साथ पीली चीज़ों में, चाहे वो दाल हो सकती है, चाहे वो हल्दी हो सकती है, चाहे वो केसर हो सकती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। शनि की 10वीं दृष्टि है सेकंड हाउस पर, धन और संपत्ति भाव पर, चाहे वो उच्च राशि की दृष्टि है, उच्च राशि के भाव पर दृष्टि है, लेकिन फिर भी यहाँ आपको प्रॉपर्टी में सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना है। या कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिलती भी है, चाहे वो गिफ्ट में ही मिल रही है, चाहे वो बंटवारे में ही मिल रही है, आपको देखभाल करके प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करना है। वाद विवाद के साथ में कोई न कोई जो कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम्स होती है, उनके साथ में वो प्रॉपर्टी मिलने के योग हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर विवाद आप ऐसी प्रॉपर्टी को लेकर के गले लगा लेंगे और जो मुसीबत आपके लिए बढ़ा देगी। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख के बारे में और भूमि, भवन और वाहन के सुख के बारे में। राशि से 4th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। राशि से 4th हाउस का अधिपति है बृहस्पति। वो बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को 6th हाउस में रोग भाव में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में संतुष्टिप्रद स्थिति नहीं रह पाएगी, क्योंकि सप्तम भाव का अधिपति जो दाम्पत्य सुख के, ग्रस्त सुख है, उस भाव का अधिपति भी रोग भाव से संबंध जोड़ेगा। तो सुख भाव का, परिवार के सुख भाव का अधिपति भी बृहस्पति 6th हाउस से रोग भाव से संबंध जोड़ेगा, जहां पर कि वो पीड़ित हो जाएगा, आपको शुभ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और यूँ भी बृहस्पति जिस भाव में होता है उस भाव का भला नहीं करता है, जिस भाव को देखता है वहाँ पर भला करता है, वहाँ पर पॉजिटिविटी देता है। तो ऐसी स्थिति में जो परिवार का माहौल है या पारिवारिक सुख की स्थिति है, उसमें आप असंतुष्ट हो जाएंगे। जो आप चाहते हैं वैसा रेस्पॉन्ड आपको नहीं मिल पाएगा। आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे, आप कितना 100% से ज़्यादा अपने परिवार के लिए कर देंगे, उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के आपके साथ में व्यवहार करेंगे। हर किसी का स्वार्थ अलग अलग होता है। आपके छोटे भाई बहनों का स्वार्थ अलग हो सकता है, बड़े भाई बहनों का स्वार्थ अलग हो सकता है, आपका दृष्टिकोण अलग हो सकता है। आप किसी और ढंग से उनको सपोर्ट करेंगे और वो कुछ और सोच करके आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो हर किसी का थिंकिंग, हर किसी का दृष्टिकोण अलग अलग होता है और अपने स्वार्थ के अनुसार ही व्यक्ति व्यवहार करता है। तो ऐसी स्थिति में आप कितना भी अच्छा करेंगे, आपके साथ में अच्छा नहीं होगा, ये ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आशा रखने से आशा व्यर्थ चली जाएगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है, उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप उम्मीद भले कितनी भी रखेंगे, उम्मीदें आपकी पूरी नहीं निकलेंगी या उम्मीदों से आप संतुष्ट नहीं होंगे। छोटे भाई बहन फिर भी आपको सहयोग करेंगे, यदा कदा सहयोग करेंगे, रोजाना तो नहीं करेंगे, यदा कदा सहयोग करेंगे, लेकिन बड़े भाई बहन तो वैसा सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशानी हो सकती है अप्रैल 2021 में, और माताजी के एटीट्यूड को लेकर के भी आप परेशान हो सकते हैं। हो सकता है आपके साथ पक्षपात हो सकता है आप जो चाहते हो वो आपको नहीं सौंपे, या आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो जाने से आप दुखी और परेशान हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए मेंटली आप प्रिपेयर रहिए, रेडी रहिएगा। आइए अब बात करें भूमि, भवन और वाहन सुख के बारे में। राशि से 4th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। तो राशि से 2nd हाउस पर शनि की दृष्टि है, और राशि से 4th हाउस जो कि भूमि भवन के लिए माना जाता है, जमीन जायदाद के लिए माना जाता है, उस भाव का अधिपति भी रोग भाव से संबंध जोड़ रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ करके, बहुत कैलकुलेशन के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो ऐसी ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए।
हालांकि जमीन जायदाद का कारक मंगल राशि से 4th हाउस पर दृष्टिपात कर रहा है और अगली राशि में जाने से भी दृष्टि तो रहेगी, लेकिन जिस भाव का अधिपति खुद पीड़ित है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है और वाहन के बारे में अभी सोच विचार नहीं करना चाहिए, पेंडिंग रखना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें शिक्षा के बारे में और संतान सुख के बारे में। और ये राशि से 5th हाउस से देखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस का अधिपति है शनि, एक त्रिकोण का मालिक शनि है, वो स्वराशि का है, ये बलवान स्थिति है। शिक्षा भाव पर राहु की दृष्टि है, राहु जो कि भाग्य स्थान में उच्च राशि के हैं और राहु शनि के समान ही फल देते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको शनि और राहु दोनों का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल जब 14 अप्रैल 2021 को राशि से 10th हाउस में चले जाएंगे, अर्थात जब कैरियर स्थान में चले जाएंगे, तो मंगल की 8वीं दृष्टि भी शिक्षा भाव पर पड़ेगी, जहां पर कि मंगल की उच्च की राशि है, इसका भी लाभ आपको मिलेगा। राशि का अधिपति बुध है, वो राशि का अधिपति भी 16 अप्रैल 2021 से बुध जब राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे तब स्थितियां शुभ होंगी, अर्थात और ज़्यादा बेटरमेंट आपको मिलेगा। तो इन सभी जो स्थितियां हैं या ये सभी जो सिचुएशन है, इनके कारण सबसे पहले आप में से जो भी लोग मेडिकल या नॉन मेडिकल के सेक्टर में हैं, जो टेक्निकल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतर है, बहुत अच्छी संभावना वाली है, आगे बढ़ने के मौके आपको बहुत शानदार मिलने वाले हैं। जो लोग भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, या वो लोग जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, और स्पेशली वो लोग जो हार्मोन से संबंधित या मांसपेशियों से संबंधित कोई स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां और ज़्यादा बेटर है। आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स, ये सभी बहुत ज़्यादा शानदार स्थितियों में आगे बढ़ेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, या MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, करेंसी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या बाहर जाने के लिए ट्राई करने वाले हैं, विदेश में जाकर के पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत कंफर्टेबल है। 14 अप्रैल 2021 से मंगल भी आपको सहयोग करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो डेंटिस्ट हैं, BDS कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, और साथ ही साथ माइनिंग इंजीनियर और एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टडी करने वाले लोग बहुत बेटर ढंग से डेवलप करेंगे, कंफर्टेबल ढंग से आगे बढ़ेंगे। ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। अब बात करें संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख का भी विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है और शनि स्त्री जातकों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ऐसी स्थिति में आपके घर की कन्याएं ज़्यादा डेवलप करेंगी, ज़्यादा आपका साथ देगी, या उनके साथ में आपकी इंटीमेसी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, या फिर आपको उनके ऊपर ज़्यादा गर्व होगा कि उन्होंने आपका नाम रोशन किया है, या जो आप बोलती हैं वो आपका कहा मानती है, आपके साथ में समझदारी से पेश आती हैं, या बहुत ज़्यादा लर्नेड हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, समझदार हैं। तो इन सभी का अवार्ड रिवार्ड आपकी कन्या संतान को जाएगा, और उससे हो सकता है कि आपकी पुत्र संतान इसमें पक्षपात का शिकार हो जाए, या उसको लगे कि आप हमेशा जो उनकी बहनें हैं उनकी साइड लेते रहते हो। ये स्थितियां नोकझोंक वाली स्थिति में आपके सामने आ सकती है, वरना ये सिचुएशन 2021 का अप्रैल आपके संतान सुख के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। संतान समझदार भी होगी, संतान अपने दिमाग का लोहा भी आपको मनवाएगी, और उनकी सक्सेस से आप भी बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। आइए अब बात कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि 6th हाउस का भी लॉर्ड है और 5th हाउस का भी लॉर्ड है, अर्थात ट्रायंगल में विराजमान है, और त्रिकोण को जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा बलवान स्थिति वाला माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप रोगों से राहत में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और 6 अप्रैल को बृहस्पति भी राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे। हालांकि बृहस्पति स्वयं यहाँ पर पीड़ित होंगे, लेकिन जिस भाव को देखेंगे वहां तो भला करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप रोगों से सुरक्षित रहेंगे, लेकिन बृहस्पति के 6th हाउस में आ जाने से डाइजेशन से संबंधित जो डायबिटिक हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, या बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। पेट, आंतें, इंटेस्टाइन या गाल ब्लैडर, यूट्रस, यूरिन इन्फेक्शन, इनसे संबंधित
आप लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। ये समस्याएं आपको 14 सितंबर तक परेशान कर सकती है। और जो लोग वृद्ध हैं और जो लोग खाने पीने के शौकीन भी हैं, उनको तो यहाँ पर ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी अपने खाना पीने में। अब बात करते हैं शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से शत्रुओं का भी विचार किया जाता है। विरोधी हो, शत्रु हो, आपसे द्वेष भाव रखने वाले हो या कॉम्पिटिटर्स हो। शनि की स्थिति तो आपको सपोर्ट करती है, लेकिन बृहस्पति की स्थिति आपके लिए जो विवाद की स्थिति पैदा करेगी। संपत्ति से संबंधित विवाद हो सकता है, संतान से संबंधित विवाद हो सकता है, या ननियाल से संबंधित, चाहे वो मामा हो या ननियाल पक्ष में कोई भी हो, उनसे संबंधित विवाद हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हो सकता है। रिश्तों को लेकर के विवाद यहाँ पर खड़ा हो सकता है। उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा कि रिश्तों को ख़राब भी नहीं करना है और इस टाइम पीरियड को भी किल करना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड 14 सितंबर तक आपको परेशान कर सकता है इन सभी मामलों में। क्योंकि जब तक 6th हाउस में बृहस्पति रहेंगे, ये प्रॉब्लम की स्थिति को दर्शाएंगे, ये प्रॉब्लम को जन्म देंगे, हेल्थ प्रॉब्लम भी और रिश्तों में प्रॉब्लम भी। उससे सावधान रहने की सलाह दे रहा हूँ। और इसके लिए बृहस्पति के उपाय करेंगे, वो आपको काफ़ी ज़्यादा राहत देंगे, सपोर्ट करेंगे। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख के बारे में विचार किया जाता है। 7वें भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि 6 अप्रैल 2021 को राशि से 6th हाउस में रोग भाव में आ जाएंगे। 2 केंद्र के अधिपति बृहस्पति रोग भाव में आ जाएंगे, अर्थात पीड़ित स्थिति में आ जाएंगे, तो सुख की स्थिति में भी कमी होगी, दाम्पत्य सुख की स्थिति में भी कमी आएगी। और राशि से 7वें भाव में शुक्र, सूर्य, बुध, ये तीनों एक साथ में विराजमान है, तो राशि से 7वें भाव में शुक्र शुभ फल नहीं देता है। सूर्य सुख को जलाने का काम करता है। बुध यहाँ पर नीच राशि के हैं, राशि से 7वें भाव में बुध भी शुभ फल नहीं देते हैं, ना सूर्य ना शुक्र। तो ऐसी स्थिति में ये एक साथ में 3 ग्रह बैठ करके भी आपको दुख, आपको कष्ट, आपको असंतुष्टि या घर गृहस्थी में समस्याएं देंगे। तो सबसे पहले राहत मिलेगी 10 अप्रैल 2021 से, जब शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे। फिर 14 अप्रैल को सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे तो और राहत मिलेगी। 16 अप्रैल को जब बुध अगली राशि में चले जाएंगे तो और राहत आपको मिलने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर संतुष्टि आपको दाम्पत्य सुख में या दाम्पत्य सुख में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कंडीशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इस भाव का अधिपति खुद ही रोग स्थान में है। 7वें भाव से नाश भाव जो होता है, 7वें भाव से डिस्ट्रॉय हाउस जो होता है, वो 6th हाउस होता है। तो वो स्थितियों का आपको लाभ मिलेगा या वो स्थितियों का आपको आभास मिलेगा कि स्थितियां अब जाकर के कंफर्टेबल नहीं है, जो कि पहले कंफर्टेबल थी। तो अप्रैल 2021 में लगभग 16 अप्रैल के बाद में कुछ राहत तो आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट राहत की स्थिति वापस 14 सितंबर के बाद में ही देखने को मिलेगी। और ऐसी स्थिति में बृहस्पति के जितने आप उपाय करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में राहत मिलेगी, या जो नेगेटिव कंडीशन है उसमें आपको कुछ शांति मिल सकती है, सुकून मिल सकता है। क्योंकि हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल बृहस्पति करता है। बृहस्पति का अर्थ ही गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म। इन सभी स्थितियों के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होता है। वो बृहस्पति खुद ही पीड़ित होगा, रोग भाव से संबंध जोड़ेगा, अपने आप से नाश भाव में रहेगा, तो आपको सुख कैसे देगा। तो यहाँ पे सुख की स्थिति में तो कमी आभास आपको अप्रैल में हो ही जाएगा। अपने आप पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने से बचना पड़ेगा। और ये स्थितियाँ टेम्परेरी है, जो गोचर है वो एक जगह नहीं रहने वाला, जिंदगी भर ये स्थिति नहीं रहेगी, ये स्थिति टेम्परेरी है। तो अपने आप को भी टेम्परेरी मोड पर रखें, अतः थोड़ा समझदार बने, जो कुछ भी स्थितियाँ हो, क्योंकि बीच बीच में वापस गोचर सही आएगा तो आपको राहत भी मिलेगी। लेकिन सब मिला करके आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा थोड़ा समझदारी वाले मोड में, प्रैक्टिकल मोड में, उससे ही आपका बीच बचाव हो सकता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, जो रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, 7th हाउस जिम्मेदार होता है और शुक्र जिम्मेदार होता है। तो राशि से 5th हाउस का अधिपति शनि है, जो कि त्रिकोण भाव में बलवान है। ये स्थिति सुखद हुई। 7वें भाव का अधिपति बृहस्पति राशि से 6th हाउस में नेगेटिव माना जाएगा। शुक्र की स्थिति शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में 10 अप्रैल के बाद में
वो स्थितियां कुछ शुभ आ सकती है। तो आपके लिए 67% अप्रैल में स्थितियां शुभ है, 33% नेगेटिव स्थिति है। इसलिए सोच समझ करके आपको फ्रेंडशिप में आगे बढ़ना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा वादे करके आप यदि पीछे हटेंगे तो आप अपना प्यार खो लेंगे या फिर दोस्ती को आपको खोना पड़ सकता है। एक प्रकार से नेगेटिव कंडीशन आते ही वो दोस्ती जो है, जिन बैसाखी पर दोस्ती है, जिन पिलर्स पर दोस्ती टिकी हुई है, वो पिलर्स ही जब ध्वस्त हो जाएंगे तो दोस्ती कैसे टिकेगी। और जो रिलेशनशिप होती है वो विश्वास पर टिकी रहती है। आप एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं, इसीलिए वो फ्रेंडशिप है, और इसीलिए उस विश्वास को आधार देने के लिए आप अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर आप उस रिश्ते को विवाह का नाम दे सकते हैं। और विवाह का फैसला लेने से पहले एक दूसरे को समझना जरूरी है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, किस चीज़ से आप नाराज़ होते हैं, क्या आपको पसंद है और क्या आपको नापसंद है। सोच समझ करके आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अप्रैल 2021 में जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। इस सिचुएशन को सोचते समझते हुए आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए और एक दूसरे पर दोषारोपण करने से भी बचना चाहिए। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की, रोजगार की या बिजनेस की। और इन सब के लिए एक ही भाव जिम्मेदार होता है, राशि से 10th हाउस, क्योंकि उस हाउस को ही प्रोफेशन हाउस या कर्म भाव कहा जाता है। आपकी राशि से 10th हाउस कर्म भाव का अधिपति ग्रह है बुध, राशि से 7th हाउस में विराजमान है, जो कि पॉजिटिव स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में 16 अप्रैल 2021 को बुध राशि से 8th हाउस में आएंगे, मेष राशि में आएंगे, तब स्थितियां कुछ राहत देंगी। लेकिन 6 अप्रैल 2021 से जो ही बृहस्पति राशि से 6th हाउस में आ जाते हैं, वो आपके कैरियर स्थान को दृष्टिपात करेंगे, सपोर्ट करेंगे। राशि से 12th हाउस को बृहस्पति देख करके नेगेटिविटी को कंट्रोल करेंगे, खर्चों को कंट्रोल करेंगे, अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, रोग, एक्सीडेंट, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे या नेगेटिविटी को एक प्रकार से थाम लेंगे, आपको सुरक्षा देंगे। जहाँ तक कैरियर का प्रश्न है तो राशि से 10th हाउस का अधिपति बुध है, जो ही अप्रैल 16 आएगी वहाँ से कुछ राहत देगा। 6 अप्रैल से बृहस्पति राहत देगा और साथ ही साथ मंगल 14 अप्रैल 2021 को राशि से 10th हाउस में आकर के सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि राशि से 10th हाउस में मंगल को दिग्बली बोला जाता है और मंगल और बृहस्पति का दृष्टि संबंध बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाएगा। अप्रैल 2021 में आप में से जो भी लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, चाहे ब्रोकरेज किसी भी प्रकार की हो, शेयर की ब्रोकरेज हो, फाइनेंस की ब्रोकरेज हो या प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित हो सकता है, और कोई मार्केटिंग का सेक्टर, कोई भी चीज़ कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित काम करने वाले यहाँ पर बहुत बेटर ढंग से डेवलपमेंट पाएंगे, आगे बढ़ने के उनको बहुत सारे रास्ते दिखाई देंगे। लेकिन ये स्थिति 16 अप्रैल के बाद में ज़्यादा अच्छी आएगी। 6 अप्रैल 2021 से जब बृहस्पति की दृष्टि आपके कैरियर स्थान पर पड़ेगी, कैरियर भाव पर पड़ेगी, तब फाइनेंस का काम करने वाले, यूटेंसिल्स का काम करने वाले, बेकरी का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, करेंसी का काम करने वाले, राजनीति क्षेत्र वाले लोग, एजुकेशन सेक्टर वाले लोग, चाहे आप एजुकेशन में स्कूल कॉलेज में जाते हैं, आप शिक्षक हैं, या आपकी ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाने की स्थिति है, या आपकी कोचिंग क्लासेज है, या आप और कोई ढंग से अपने घर में ही ट्यूशन लेते हैं, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति है अप्रैल 2021 में 6 अप्रैल से। फिर 14 अप्रैल से जब मंगल राशि से 10th हाउस में आ जाते हैं, तब आपको लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, चाहे वो किराना का काम हो, मसालों का काम हो और या फिर नमकीन का काम हो, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम अप्लायंसेज, एसिड, सॉल्ट, पेंट्स, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित आप सभी लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से डेवलप करने के मौके मिलेंगे। बहुत ज़्यादा कामकाज आपका फैलेगा या संतुष्टि आपकी बढ़ेगी आपके कैरियर फील्ड में। जो लोग कागज़ का काम, कपड़े का काम, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का, डाइंग, पेंटिंग का, म्यूज़िक का या आईटी सेक्टर का, सॉफ्टवेयर से संबंधित, म्यूज़िक से संबंधित इक्विपमेंट का काम करते हैं या म्यूजिशियन हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। और साथ ही साथ जो एंकर हैं, जो कॉमेडियन हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर हो रही है, जो कन्या राशि के लोग हैं।
तो अप्रैल 2021 में कौन कौन सी स्ट्रीमलाइन, कौन कौन से सेक्टर्स आपको सपोर्ट करेंगे, किस में डेवलपमेंट होगा, वो मैंने आपको बताया। ये आप नोट करके फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और साथ ही साथ मैंने डेट्स भी आपको बतला दिए। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की, क्योंकि आपका योगदान समाज के लिए, घर गृहस्थी के लिए, हर व्यक्ति के परिवार में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्धांगिनी नहीं, अर्धांगिनी से कहीं ज़्यादा बेटर आपकी स्ट्रेंथ है। और ये सेगमेंट हमने आपको इसीलिए समर्पित किया है कि आपका योगदान हमारे समाज के लिए सराहनीय है। अप्रैल 2021 में आप गृहिणियों को, गृह लक्ष्मियों को अपने पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। तो दाम्पत्य सुख में भी स्थिति कुछ कष्टपूर्ण हो सकती है। आपस में वैर विरोध बढ़ सकता है, आपका विरोध हो सकता है, एक प्रकार से रिश्तों में तनाव आ सकता है, घर गृहस्थी को लेकर के स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। और मैनेजमेंट में, अर्थात घर के मैनेज को या परिवार को लेकर के जो मैनेजमेंट होता है, आपसी समझाइश होती है, आपस में आप एक प्रकार से सेतु बने हुई हैं, उसमें आपको तकलीफ आ सकती है। उसमें आपके लिए एक प्रकार से इरिटेशन, या ये बोल सकते हैं कि सब कुछ करने के बाद में भी आपको सुनना पड़ेगा, वो स्थिति आ सकती है। और ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा व्यवहार खराब हुआ या आपका बिखरना हुआ तो इस स्थिति में पूरे परिवार पर उसका इम्पैक्ट आएगा। अप्रैल 2021 में आपके घर के जो बड़े भाई हैं, चाहे आपके अपने बड़े भाई हों या जेठ जेठानी हों, उनसे ज़रूर मतभेद ज़्यादा हो सकते हैं या तनाव का सामना करना पड़ेगा। तो आइडिया मैंने आपको दे दिया, आभास मैंने आपको दे दिया है। अब आपको मैनेज करने के बारे में, ऐसी संभावना यदि हो सकती है तो उसको किस ढंग से टैकल करना है, कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में सोचना विचारना आरंभ कर दीजिए। आइए अब बात करें अप्रैल 2021 के विशेष उपायों के बारे में। अप्रैल 2021 में 6 अप्रैल से जब बृहस्पति कुंभ राशि में चले जाएंगे तो आपके घर परिवार में सुख की स्थिति, जमीन जायदाद से संबंधित या भूमि भवन वाहन के सेक्टर में, और साथ ही साथ दाम्पत्य सुख के बारे में स्थितियां वीक होने लगेंगी, कमज़ोर होने लगेंगी। और ये कमज़ोर स्थिति आपके घर गृहस्थी में, परिवार में तनाव का काम करेगी। और क्योंकि बृहस्पति को फाइनेंशियल लॉर्ड भी बोला जाता है, तो फाइनेंशियली भी एक प्रकार से क्रंच देगा, आपस में समझाइश को कम कर देगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपस में वाद विवाद की स्थिति हो जाएगी, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहस हो सकती है, और या फिर हिसाब किताब को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के बहसबाजी हो सकती है, और उसमें रिश्ते खराब हो सकते हैं। बृहस्पति का उपाय करना आपको इन सभी स्थितियों में राहत देगा। और बृहस्पति के उपाय में क्या करना है? विष्णु प्रतिमा पर रोजाना अभिषेक करना है, चाहे जल में इत्र डाल करके, जल में केसर डाल करके, या दूध में केसर डाल करके, ये आप अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का छोटा सा मंत्र है, जाप करना है। और जब भी अभिषेक करें तब भी कंटिन्यू बोलते रहें, या उसके बाद में भी जब समय मिले तो इस मंत्र का जाप करते रहें। हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान करें, चाहे वो कोई पीली वस्तु हो सकता है, पीली दाल हो सकती है, पीले फल हो सकते हैं, बेसन के लड्डू हो सकते हैं, चंदन की अगरबत्ती हो सकती है, पीताम्बर हो सकता है, पीतल के बर्तन हो सकते हैं। जो भी आपको समझ में आता है वो आपको दान करने चाहिए। आपकी राशि का अधिपति बुध है। 16 अप्रैल तक बुध नीच राशि में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में 16 अप्रैल तक आपको बुध के उपाय जरूर करने चाहिए। उससे आपके कैरियर में, उससे आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में, पर्सनैलिटी में, आपके स्वभाव में शांति मिलेगी। और रास्ते जो बंद है उन रास्तों को खुलने के आपको संभावनाएं बलवान हो जाएगी। तो आपको रोजाना गणपति की पूजा उपासना करनी है। विष्णु की पूजा उपासना से भी बुध का जो दोष शमन होता है, तो साथ ही साथ गणपति की पूजा उपासना से भी आपकी जो राशि है कन्या राशि, उसके लिए आप गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, गणपति पर अभिषेक करें, दूर्वा जरूर चढ़ाएं, और हर गुरुवार को हरी वस्तुओं का, हरे फलों का दान करें। एक और उपाय है, वो है सूर्य। राशि से सप्तम भाव में सूर्य घर गृहस्थी में भी समस्याएं देता है, बाधाएं देता है, या गृहस्थ सुख को जलाने का काम करता है। तो साथ ही साथ सप्तम भाव में गृहस्थ सुख के अलावा जो अब 10th हाउस है, कैरियर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके लिए यहाँ स्थितियाँ ज़्यादा प्रैक्टिकल या ज़्यादा बलवान नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में 14 अप्रैल नहीं, उससे भी आगे आपको ध्यान रखना चाहिए। सूर्य के उपाय करने से आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं भी कम होगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो साथ ही साथ जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ में भी नेगेटिविटी कम आएगी। सूर्य की उपासना के लिए क्या कर सकते हैं? रोजाना सूर्य को अर्घ्य देना है, हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करना है, और सूर्य का छोटा सा मंत्र है ओम घृणी सूर्य नमः, इस मंत्र का जाप करना है।
अपनी राशि को बलवान बनाने के लिए अपनी राशि का रत्न रुद्राक्ष या फिर अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, तो आपकी राशि के अनुसार हीरा, पन्ना और नीलम आप एक साथ में धारण करेंगे तो आपकी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बन जाएगा। और या फिर आपकी राशि का रत्न अर्थात पन्ना या ऑनेक्स और साथ ही साथ आपकी राशि का ही रुद्राक्ष एक साथ में आप पेंडल बना करके धारण कर सकते हैं, वो आपकी राशि का रत्न रुद्राक्ष पेंडल माना जाएगा। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि आपकी राशि तो हमेशा एक ही रहेगी, कन्या राशि ही रहेगी। तो अपनी राशि के उपायों को आपको हमेशा करते रहना चाहिए, उससे राशि बलवान होने से नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर कम आएगा। तो ये था अप्रैल 2021 का राशिफल आप कन्या राशि वालों के लिए, और साथ ही साथ विशेष उपाय भी। ये राशिफल सिर्फ आपकी राशि के आधार पर है, लेकिन आप यदि अपनी जन्म कुंडली के द्वारा विश्लेषण चाहते हैं, राशिफल चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, या जो जिज्ञासा है उनका समाधान चाहते हैं, जो सपने आपने देखे हैं उनके लिए रास्ता चाहते हैं, या कोई न कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको करना है, उसके लिए कौन सा मार्ग होना चाहिए, कौन सा समय सही होना चाहिए, कौन सा समय ठीक है, आने वाला समय कैसा है, भविष्य कैसा है, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली से जाना जा सकता है। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में सारे ग्रह आपके लिए है, वो कैलकुलेशन जिसको दशा बोली जाती है वो भी आपके लिए काम करेगी। ऐसी स्थिति में आपको यदि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, छोटा सा प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है, और फिर आप और मैं चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से हो या आमने सामने बैठकर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जो भी जिज्ञासाएं होंगी वो समाधान करेंगे, और जो भी उपाय होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। 13 अप्रैल 2021 को हिंदू नव संवत्सर आरंभ होने वाला है, नव वर्ष आरंभ होने वाला है। तो साथ ही साथ उसी दिन चैत्री नवरात्रि भी आरंभ होने वाली है, उस दिन स्थापना भी है। ऐसी स्थिति में आप सभी दर्शकों को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपको स्वस्थ रखे, आपको सुरक्षित रखे और इस महामारी से बचाए, आपकी सारी कामनाओं को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।